हमारा इंसाफ तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन कम से कम हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे। अगर एक तरफ गवर्नमेंट ये नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को खुदा के लिए कम से कम नारा जिंदा रखने के लिए उस पर अमल करें। थैंक यू। हम 9,000 में बच्चों को खाना खिलाएं, खुद खाना खाएं, माँ बाप के लिए मेडिसिन लें या उनको पढ़ाएं, ये सरकार को देखना है। और सरकार को हम कभी मजबूर नहीं करते। सरकार को हम ये कहते हैं हमारा जो पेंडिंग है वो पेंडिंग दे दो। 2 SRO आपके पास बने पड़े, SRO 64, SRO 520। SRO 520 में अमेंडमेंट करके SRO 64 के सारे बेनिफिट उसमें दे दो। हमें कोई बड़ी डिमांड नहीं, आप रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करो, लेकिन रेगुलर प्रोसेस के अलावा हम वापस नहीं जाएंगे, हमारी लाशें ही जाएंगी। सर 271 दिन से कंटिन्यूसली सर आप प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से प्रशासन से हमारी यही अपील है कि सरकार इंसाफ करे। ये जुल्म हम पे बंद होना चाहिए कि हम लोग 22 जून से लगातार हक सच और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार हमारे माँ पर 11 रुपये बढ़ा के हमारे जख्मों में नमक छिड़ रही है। तो उसके अलावा सरकार ने चाहे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया हो, चाहे टोल टैक्स बढ़ाया हो, या स्मार्ट मीटर लगाए हो, या और भी महंगाई, या सिलेंडर 50 रुपये होगा, दालें सब्जी सब महंगी हुई। हम 9,000 में बच्चों को खाना खिलाएं, खुद खाना खाएं, माँ बाप के लिए मेडिसिन लें या उनको पढ़ाएं, ये सरकार को देखना है। और सरकार को हम कभी मजबूर नहीं करते। सरकार को हम ये कहते हैं हमारा जो पेंडिंग है वो पेंडिंग दे दो। 2 SRO आपके पास बने पड़े, SRO 64, SRO 520। SRO 520 में अमेंडमेंट करके SRO 64 के सारे बेनिफिट उसमें दे दो। हमें कोई बड़ी डिमांड नहीं, आप रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करो, लेकिन रेगुलर प्रोसेस के अलावा हम वापस नहीं जाएंगे, हमारी लाशें ही जाएंगी। लेकिन हम पॉलिसी के घर जाने वाली हैं, क्योंकि हमने फैसला किया हुआ है कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अभी नहीं को नारा इसलिए दिया हुआ है, गोली सीने पे खाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, बगैर पॉलिसी घर नहीं जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ये सीधा स्पष्ट है कि पॉलिसी के बगैर हम लोग घर नहीं जाने वाले। हमारे तकरीबन साथियों की एज 40+ होगी और इस डिपार्टमेंट को अपना जिंदगी का गोल्डन पीरियड 20, 25, 30 साल, और कुछ साथी इसी उम्मीद में 60 साल को घर चले गए। और जेई साहबान ने आधार कार्ड देखा और कल से आपको ड्यूटी पे नहीं आना, ना उनकी पेंडिंग, उनकी घर पे हालत भी बुरी है, सारी जिंदगी यहाँ दे दी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो साथी जिनकी डेथ होगी उनके परिवार के सदस्य को परमानेंट जॉब दी जाए। जो साथी रिटायर होगा 60 साल का, उसको पेंशन बेनिफिट दिया जाए, उसका सारा पेंडिंग दिया जाए। और हम लोग जो आज एजुकेशन में हम लोगों की जिनकी एज अभी रेगुलर होने की है, हमको रेगुलर करके एक रिलीफ दिया जाए। 5 अगस्त 2019 के बाद परमानेंट एम्प्लॉइज सारे बेनिफिट दी गई। तो डेली वेज ने कौन सा जुल्म किया है? हमने यही जुल्म किया है। कोविड में हमने काम किया, हमने यही जुल्म किया है। पहाड़ी इलाका हो, कहीं भी हो, इलेक्शन में हमारी ड्यूटियां लगती हैं, कोई और समाज का काम हो, हर जगह हम हाजिर होते हैं। लेकिन जब देने की बारी आती है तो गरीब हटाओ नहीं, गरीबी को हटाओ। हमारी एलजी साहब से प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि आप हम पे इंसाफ करो। हमारा इंसाफ तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन कम से कम हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे। अगर एक तरफ गवर्नमेंट ये नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को खुदा के लिए कम से कम नारा जिंदा रखने के लिए उस पर अमल करें। ये आप देख रहे हो कि कई दहाइयों से हमारी हालात जो है दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। PHE में कुछ ऐसे भी मुलाजिम हैं जो रिटायर हो गए हैं, मगर डेली वेजर की हालात में। हम प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि हम पे इंसाफ करें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पे इंसाफ करें। हमारे वालिदैन की तो छोड़िए, अब वो कईयों के डेथ हो चुके हैं, कईयों के बुजुर्ग हैं, लेकिन आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमारे बच्चों के लिए सोचें।